गलनांक और क्वथनांक 3D, 4D एंड 5D सीरीज संक्रमण तत्वों के बारे में हम बताने। गलनांक या क्वथनांक। तो गलनांक का मतलब है कि जब कोई ठोस पदार्थ गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो सबसे पहले ये तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में आता है। तो जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस लिक्विड अवस्था में आएगा उसी को हम गलनांक कहते हैं। और यही लिक्विड, इस लिक्विड को जब अधिक टेम्परेचर दिया जाएगा तब इसको जो है हम कह सकते हैं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो है ये गैसियस फॉर्म होता है। सपोज दैट आइस को गर्म किया जाएगा तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड से जब उस लिक्विड को गर्म किया जाएगा तो ये वाष्प बन जाएगा, वेपोर बन जाएगा। और यही वेपोर जो है मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। इस टेम्परेचर को लिक्विड से जब ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिस टेम्परेचर पर, उसी को जो है हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और जब बर्फ जब गर्म होकर या तरली अवस्था में आता है तो उसे हम क्या, गलनांक। कभी कभी कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ठोस से गैसियस अवस्था में आ जाते हैं, तब उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर को जब जलाया जाता है तो वो जो है कपूर जलने के फलस्वरूप गैसियस फॉर्म में आ जाता है, न कि लिक्विड बनता है। तो ये रहा गलनांक और क्वथनांक के। तो 3D सीरीज में मेटेलिक स्ट्रेंथ बांड जो है बहुत वीक होता है, उससे ज़्यादा 4D सीरीज में होता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बांड। और उससे ज़्यादा अर्थात सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बांड अर्थात बंध शक्ति, धात्विक बंध शक्ति सबसे ज़्यादा 5D सीरीज में होती है। जो मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है 5D सीरीज में हुआ करती है। तो ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड पर। और यह मेटेलिक स्ट्रेंथ बॉन्ड जो है एक इस पर भी निर्भर करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है कि जब किसी तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 3D सीरीज में जैसे जैसे हम जाते हैं, जैसे स्केडियम से क्रोमियम की तरफ जाते हैं, तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये अयुग्मित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके फलस्वरूप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक और गलनांक उच्च हो जाते हैं। यम तक जो है नीचे डेप्थ हो जाता है अर्थात घटता है, पुनः बढ़ता है। और 4D सीरीज में भी मॉलिब्डेनम तक जब हम आते हैं तो वहाँ भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, जिसके फलस्वरूप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। पुनः इसमें भी TC तक घटता है, पुनः RU तक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 3D सीरीज 4D सीरीज में हम एक यम स्ट्रक्चर पाते हैं, यमनुमा स्ट्रक्चर पाते हैं। 5D सीरीज में ऐसी कंडीशन नहीं आती, इसमें टंगस्टन तक ऑलरेडी बढ़ता है, बढ़ने के बाद ये धीरे धीरे घटता ही जाता है। तो इस प्रकार से 3D सीरीज 4D सीरीज में पहले बढ़ेगा क्रोमियम तक, पुनः घटेगा, फिर बढ़ेगा। उसी प्रकार से 4D में मॉलिब्डेनम तक बढ़ेगा, फिर TC तक घटेगा, फिर RU तक बढ़ता है। तो इसमें इन दोनों में सेम संरचनाएं देखने की मिलती हैं। तो और 5D में अर्थात इसमें मेटेलिक स्ट्रेंथ बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसमें ऑलरेडी बढ़ता जाता है और बाद में ये पुनः धीरे धीरे घटता जाता है। अर्थात जो मेटेलिक स्ट्रेंथ बॉन्ड जो किसी धात्विक
बंध की शक्ति होती है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने से ये मेटेलिक स्ट्रेंथ बॉन्ड भी बढ़ता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने से जैसे यहाँ है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन ये कोश के भी ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 3D कोश है, 4D कोश है, 5D कोश। 3D कोश में मेटेलिक स्ट्रेंथ बॉन्ड वीक होता है। इससे ज़्यादा 4D सीरीज में हुआ करता है, इससे ज़्यादा 5D सीरीज में हुआ करता है। 3D सीरीज में यदि इसका हम इन तत्वों को याद करना चाहें तो शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जान, इसको याद करेंगे। ये जरूरी नहीं मुकाम तक रुके रहो, पढ़ोगे आगे कनाडा जाओगे। लादेन अफगानिस्तान में, ताज वाइफ के रिमेंबर में, ओसामा इराक में, पटाऊ एम में जब देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d5 ऑलरेडी ये स्टैग्नेंट या स्थायी होता है और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है 3D सीरीज में। किंतु अन्य सीरीज की जब तुलना की जाए, 3D 4D 5D सीरीज की तुलना की जाए तो सबसे कम जिंक कनाडा हंगरी, अर्थात जिंक और कैडमियम और मरकरी, इन सब में जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शून्य होने के कारण सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हुआ करता है। और जब हम कॉइन मेटल की बात करते हैं तो कॉइन अर्थात मुद्रा धातुओं की बात करते हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा कापर का होता है। यहाँ देखिए कापर का होता है, उसके बाद एयू या गोल्ड का होता है, बाद में एजी का होता है। तो स्केडियम से क्रोमियम तक बढ़ता है। जब तक आप रिमेंबर नहीं करेंगे कि शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले क्वेश्चन, तब तक जो है आपको असुविधा रहेगी। ये ज़रूरी नहीं मुकाम तक रुके रहो, पढ़ोगे आगे कनाडा जाओगे। जब आप तरीके को जानेंगे तब सरलीकरण की तरफ आप